आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। मैं प्रोफेसर मंगला दवे इसी महाविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग में कार्यरत हूँ। कार्बनिक रसायन के आधारभूत विवरण के अंतर्गत हम हाइब्रिडाइजेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, बॉन्ड फिशन, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आदि का अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम हम यह जान लें कि कार्बनिक रसायन क्या है और इसे केमिस्ट्री की पृथक शाखा के रूप में क्यों पढ़ा जाता है। कार्बनिक रसायन वह रसायन है जिसमें कार्बन व कार्बन से बनने वाले यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study the chemistry of carbon and its compound. इसका पृथक अध्ययन का कारण है कार्बनिक यौगिकों की बहुत अधिक संख्या, कार्बन की कैटिनेशन की प्रबल प्रवृत्ति। कैटिनेशन मीन्स बाइंडिंग ऑफ एन एलिमेंट टू इट्स सेल्फ थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म चेन और रिंग मॉलिक्यूल। कार्बनिक यौगिकों की जटिल संरचना भी एक कारण है पृथक अध्ययन करने का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द फील्ड ऑफ इमेंस इम्पोर्टेंस टू टेक्नोलॉजी। कार्बनिक रसायन ने मानव को सुखी, समृद्ध और दीर्घायु बनाया है। इट इज़ द केमिस्ट्री ऑफ डाइज एंड ड्रग्स, पेपर एंड इंक, प्लास्टिक एंड गैसोलीन। इट इज़ द केमिस्ट्री ऑफ फूड वी ईट, द क्लोथिंग वी वियर। Organic chemistry is fundamental to biology and medicine. पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, प्लास्टिक, साबुन, डिटर्जेंट, क्रीम, तेल, एंटीबायोटिक्स, फिल्में, टेप, रिकॉर्ड्स आदि सभी कार्बनिक रसायन की देन है। इट मीन्स वी आर लिविंग इन द एज ऑफ कार्बन। आइए सर्वप्रथम जानते हैं कि इस कार्बनिक रसायन का मूल कण कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, वैलेंसी क्या है, आवर्त सारणी में इसकी पोजीशन क्या है। कार्बन आवर्त सारणी के 14वें समूह का प्रथम तत्व है। इसका एटॉमिक नंबर 6 और संयोजकता 4 होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 एंड 2pz0। यह कॉन्फ़िगरेशन इसके ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन है। स्पष्ट है कि 2 हाफ फील्ड p ऑर्बिटल उपस्थित हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार इसे बाइवैलेंट होना चाहिए, परंतु स्टेबल सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड का अध्ययन बताता है कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इस तथ्य को समझने के लिए ऐसा सुझाव दिया गया कि एक्साइटेड स्टेट में 2s2 का एक इलेक्ट्रॉन 2pz में ट्रांसफ़र हो जाता है। अब कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 एंड 2pz1। 4 unpaired electron represents tetravalent carbon. Number of unpaired electron present in the outermost orbital is known as the valency of that element. इस कार्बन के 4 unpaired इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित इसकी 4 वैलेंसी को करते हैं। इस कार्बन में 4H के परमाणु कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तब CH4 मॉलिक्यूल बनता है। इस कॉन्फ़िगरेशन को से स्पष्ट है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में एक बॉन्ड SS ओवरलैपिंग से बन रहा है और 3 P व S ओवरलैपिंग से बनते हैं, जिनकी ऊर्जा भिन्न भिन्न है, अतः बॉन्ड एनर्जी अलग अलग हुई। हम जानते हैं कि CH4, C2H6 के सभी चारों बॉन्डों की ऊर्जा समान होती है और इस अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए पॉलिंग ने 1931 में
रेजोनेंस की अवधारणा प्रस्तुत की। वेव मैकेनिक्स के सिद्धांत के अनुसार अत्यंत निकट ऊर्जा वाले परमाणु कक्षक आपस में मिलकर ऊर्जा का पुनः वितरण कर नए कक्षकों का निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया को संकरण या हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू wave mechanics, the orbitals associated with nearly the same energy have the ability to mix with each other by redistribution of electron in atomic orbitals and form the same number of new orbitals called hybrid orbital, and phenomena is called hybridization. हमें यह ध्यान रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन में कुछ रूल्स हैं, जैसे एक परमाणु के वैलेंस ऑर्बिटल के अत्यंत निकट ऊर्जा वाले ऑर्बिटल ही परस्पर मिक्स होंगे। सेकंड, हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेने वाले ऑर्बिटल्स की संख्या उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। थर्ड, हाइब्रिड ऑर्बिटल डायरेक्शनल होते हैं, दिशात्मक होते हैं, जिनका आकार समान होता है, परंतु स्पेस में इनका ओरिएंटेशन भिन्न भिन्न हो सकता है। नॉमेनक्लेचर के लिए मिक्स होने वाले ऑर्बिटल्स के आधार पर इनका नामकरण होता है। जैसे एक s और 3 आपस में मिक्स हो रहे हैं तो इनका नाम होगा sp3। आइए सबसे पहले हम कार्बनिक यौगिकों में कार्बन के sp3 हाइब्रिडाइजेशन को समझते हैं। जब कार्बन का s ऑर्बिटल रिमेनिंग 3p x py pz ऑर्बिटल के साथ मिक्स होकर कुल 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है तो इसे हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इसका 4 न्यू sp3 ऑर्बिटल्स obtained are identical in energy and shape but differ only in their orientation in space. The 4 sp3 orbitals are arranged in such a way that their axes are directed towards the corners of regular tetrahedron. समचतुष्फलकीय आकृति में चारों कक्षक व्यवस्थित होते हैं। एंगल बिटवीन एनी 2 ऑर्बिटल्स इज 109.28 मिनट्स। यहाँ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट इसलिए फेवर्ड होता है क्योंकि चारों ऑर्बिटल्स एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रह पाते हैं। द टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट इज फेवर्ड because it allows the sp3 orbitals to stay as far as away each other as possible. sp3 हाइब्रिडाइजेशन में प्रत्येक हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास 25% s कैरेक्टर और 75% p कैरेक्टर होता है। Each sp3 orbitals contains 1 electron and has 25% s character and 75% p character. Example, all saturated हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में रहता है, जैसे CH4, C2H6 आदि। 4CH बॉन्ड की लेंथ होती है 1.10 एंगस्ट्रॉम और एंगल होगा इसका 109.28 मिनट्स। शेप इस हाइब्रिडाइज्ड कंपाउंड का क्या होगा? टेट्राहेड्रल। CH बॉन्ड takes 104 kilocalorie per mole to break. यह स्पष्ट है कि कार्बन ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करता। नाउ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस हाइब्रिडाइजेशन में एक s और 2 p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जिसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल शेष रहता है, इसे ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल के मध्य 120 डिग्री का एंगल
होता है। समतल त्रिकोणीय संरचना बनती है। शेप और एनर्जी में सभी ऑर्बिटल समान होते हैं। अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ sp2 ऑर्बिटल, और यह अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड का निर्माण करता है। असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों में असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों में कार्बन sp2 या sp हाइब्रिडाइजेशन में रहता है। उदाहरण के लिए C2H4, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड N, C6H6, C4H8 आदि। इस हाइब्रिडाइजेशन में 33.3% S कैरेक्टर और 66.6 P कैरेक्टर होता है। इसी प्रकार हम अब देखेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। इसमें कार्बन का एक s और एक p ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है, जिनके मध्य 180 डिग्री एंगल होने के कारण रेखीय लीनियर स्ट्रक्चर बनता है, जैसे कि एसिटिलीन में। और दो p अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल साइडवाइज ओवरलैपिंग के द्वारा दो पाई बॉन्ड बनाते हैं। प्रत्येक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास 50% s कैरेक्टर और 50% p कैरेक्टर होता है, और इसी कारण एसिटिलीन अम्लीय स्वभाव का होता है। S कैरेक्टर का अर्थ होता है कि द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू रिमेन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, और एसिटिलीन में CH बॉन्ड के मध्य जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, चूंकि कार्बन के पास 50% S कैरेक्टर है, तो बॉन्ड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कार्बन के न्यूक्लियस की तरफ होता है। इसलिए H एज अ H+ प्रोटॉन के रूप में विलयन में कहें या लूज हो जाता है, तो हमें ऐसा लगता है कि एसिटिलीन अम्लीय स्वभाव बता रहा है। तो यह आज हमने कार्बन के sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा। इसके संबंध में एक प्रश्न लिख लीजिए कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन एंड एक्सप्लेन sp3, sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन विथ एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्लास में हम हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में देखेंगे।